कितनी खस्ता कचौरी बनी है, देखिए। अहोई अष्टमी की सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी संतान की बहुत लंबी उम्र हो और जिनकी नई नई शादियां हैं उस घर में भी अहोई माता सबको संतान प्रदान करे। तो आज सुबह का टाइम है, मैंने सुबह सरगी खाने के बाद अभी मैं नहा के गार्डन में अपने आ गई हूँ और वहाँ से फूल वगैरह मैंने तोड़ लिए नहाकर। और यहाँ मैंने तुलसी माता जी से मांग कर एक डंडी तुलसी की ली है मंजरी समेत। तुलसी माता जी से मंजरी मांग कर लेनी चाहिए। और आज मैंने फर्स्ट टाइम कचौरी बनाई है, तो नहाने के बाद पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर कचौरियाँ बनाने आ गई। यहाँ मैंने मैदा लिया है 3 कप और उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके हाथ से, और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें नमक। नमक डालने के बाद और 3 कप मैदा लेने के बाद यहाँ मैंने 1/4 कप लिया है सफोला ऑयल का, जिसमें मैं कचौरियाँ बना रही हूँ। उसी में ही मैंने सफोला ऑयल लेकर इसमें डाल दिया और इसको मिलाने के बाद इसका जो टेक्सचर बनेगा, मौन जिसको बोलते हैं, वो ये बांध कर बनना चाहिए, तब जाके पूरी का कचौरी का खस्ता पेस्ट बनता है। अब यहाँ एक बाउल में मैंने पानी लेकर अभी इसको इसी के साथ में थोड़ा थोड़ा डालकर गूंद लूँगी। और यहाँ मेरा आटा तैयार हो गया है, मैदा जो मैंने कचौरियों के लिए लिया था। अभी इसे ढककर रख लेते हैं 10 मिनट के लिए और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चलती हूँ। यहाँ ले लिए है मैंने मूंग दाल, जिसे मैंने पानी से धोकर अच्छे से ड्रेन आउट कर लिया है। 2 घंटे के लिए इसे मैंने भिगोया था और धो लिया। अभी इसको मैंने एक मिक्सी में दरदरा पीस लिया है और इसके आधे पीस भी हो गए हैं बीच में और आधे पीस से थोड़े कम है, यानी कि इसका जो पेस्ट है उसे मोटा ही रखना होगा। और यहाँ मैंने एक पैन में ले लिया है तेल, सफोला ऑयल, और इसमें थोड़ा ही डालूँगी। इसमें मैं ये अब जो मूंग दाल पीसी है इसको डाल दूँगी। इससे पहले इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ी सी अजवाइन और सौंफ और पिसा हुआ धनिया, दरदरा पिसा हुआ धनिया डाल दिया। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हींग और इसे मिलाते हुए टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसमें नमक। अब इसमें इसे हिलाते हुए थोड़ी देर के बाद इसमें जो सारा पेस्ट था वो मैंने डाल दिया मूंग दाल का। अब इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे, बिल्कुल सिम मैंने यहाँ गैस रखी है। इसे चलाने में काफ़ी टाइम लग गया मेरा, क्योंकि एक तो व्रत था, व्रत में फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसलिए फ़र्स्ट टाइम ही मैंने कचौरियाँ बनाई थी। नहीं तो हर साल तो हम मट्ठियाँ ले आते थे बाज़ार से, या घर में भी मेरे सासू माँ है वो मट्ठी बनाते थे। तो इस बार मैंने कचौरियाँ बनाई। तो मूंग दाल की मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ कचौरी, देखते हैं कैसी बनती है। अभी इसे भूनने में काफ़ी टाइम लगता है सिम आंच पे। अभी
काफ़ी देर 10-15 मिनट 20 मिनट भूनने के बाद अभी मैंने फोर्क ले लिया है, क्योंकि इसमें जो तेल है वो मैंने कम डाला है, तो फोर्क से ही मैं अभी इसे बराबर करके रख दूंगी। अभी हो गई है ब्राउन टोटली। अभी चलते हैं हलवा की ओर। यहाँ मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई, इसमें डाल लिया देसी घी, क्योंकि आज व्रत है अहोई अष्टमी जी का। अहोई माता को देसी घी में ही मैं बनाती हूँ प्रसाद। अब इसमें डाल ली 1 कप मैंने सूजी। थोड़ा ही बनाऊंगी प्रसाद के लिए ही, और 1 कप सूजी में 1 कप ही पानी डालूंगी और उतनी ही चीनी भी मैंने 1 कप ही डाली। और थोड़े से मेवे में डाला है मैंने सिर्फ कूटी हुई इलायची, जिसे हमारे घर में इलायची ही पसंद की जाती है, क्योंकि किशमिश तो कोई खाता नहीं, इसलिए मैंने यही डाली। अभी मेरा हलवा यहाँ भूनकर रेडी हो गया है, ब्राउन हो गया है। इसे अभी मैंने साइड में रख लिया। अभी चलते हैं स्टफिंग की ओर। ये मेरी पेस्ट है मूंगी का, और ये जो मैंने आटा मांड कर रखा है, इसके मैं थोड़ी थोड़ी लोइयाँ बनाकर, थोड़ी ज़्यादा ही लोई लेनी पड़ती है इसमें कचौरी में। हाथ में तेल लगा लिया। अभी इसमें थोड़ा सा इसकी कटोरी सी बनाकर इसमें भर लूँगी इस मूंग दाल के पेस्ट को। धीरे धीरे इसे डालना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने इसमें धीरे धीरे भर के इसमें जितना आता था वो बना लिया। और इसमें अगर गोल ना बने तो मैंने तो ओवल टाइप में ही कचौरियाँ बना ली। जहाँ से इसका लगता है कि पेस्ट निकल जाएगा, वहाँ से इसे दबा लो, थोड़ा थोड़ा करके दबा सकते हैं। ऐसे करके मैं सारी पूरी बना लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। सिम में ही कढ़ाई रखी है, इसमें बिल्कुल कम लो में ही तेल गरम करके रखना पड़ता है, क्योंकि तेज़ आंच अगर रखेंगे तो हमारी जो कचौरी है वो अच्छी तरह पकेगी नहीं, अंदर से इसका पेस्ट कच्चा रह सकता है। तो मैंने बिल्कुल लो में रखा है। अभी जहाँ पर ये कचौरी डाली है इसे धीरे से हिलाएं, वो भी 2 मिनट के बाद, और धीरे से पलटी जाएगी 2 मिनट के बाद। अगर पलट सको तो, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दिया मैंने। इसे पलटेंगे तो इसे टूटने का डर होता है, इसलिए मैंने धीरे से ही पलटी। और ये मेरी जो कचौरियाँ हैं ये देखिए कड़क बनकर हो गई है रेडी। और मैं खुश हो गई कि मेरी कचौरी बन गई। अब हो गया है पूजा का टाइम। मैं शाम की पूजा, अब 6:30 बजे का टाइम था पूजा का, तो हम यहाँ पर पूजा करने बैठ गए। सबसे पहले यहाँ गणपति जी की पूजा होती है, फिर गौरा माता की और अहोई अष्टमी माता की पूजा होती है। तो यहाँ पर मैंने चौकी सुबह ही तैयार कर ली थी। अभी यहाँ पर गन्ना सजा के और हम लग गए पूजा करने। यहाँ पर मेरे पतिदेव जी कथा करने लगे हैं। चलो आपको थोड़ी सी कथा सुनाते हैं। का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लेवें। तत्पश्चात रोली चावल से ओही माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खजाने में मिट्टी खोदने के लिए गई। ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए।
इसके बाद उसने कुदाल को स्याही के खून से सना देखा तो उसे से के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती अपने घर आ गई और उधर जब वैसे अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के शराब से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को समय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखे हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पे जाकर अपने प्राण गवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इसमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणासागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और वही माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वसित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल वही माता के व्रत अब तो गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध व द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्गलोक चले गए। शिक्षा: बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ वही माता अजक्मा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। तो आपने कथा सुनी। स्याहू माता आप सभी के बच्चों की बहुत बहुत लंबी उम्र दे। और इस कथा में हाथ में गेहूं के दाने रखते हैं साथ साथ, तो हमने रखकर अभी ये स्याहू माता को ही चढ़ा लिए। फर्स्ट टाइम मैंने कचौरी बनाई, कितनी खस्ता कचौरी बनी है देखिए। अभी यहाँ पर हमारे चक्रा देते हैं बच्चों को, तो मेरे एक बेटा है उसको मैंने दे दिया है चक्रा। और अभी चलते हैं भोग लगा के तारा को अर्घ देने। जिस गड़बी में करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है हमारे, उसी गड़बी में तारा को अर्घ दिया जाता है। तो अब मैं अर्घ देकर आई हूँ और इसी के साथ ही अपनी वीडियो को मैं विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें।